हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार हम आपके लिए एक अलग ही तरह की ज़ॉम्बी मूवी लेकर आए हैं। ये एक ज़ॉम्बी जो कि भागने में बहुत तेज और शिकार करने में बहुत माहिर हैं। अगर कहीं इन ज़ॉम्बी पर पानी गिर जाए तो इनका शरीर एक भयानक मछली का आकार लेने लग जाता है। तो हुए ना ये भयानक ज़ॉम्बी। तो चलिए अब जल्दी से मूवी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी में दिखाया जाता है कि बढ़ते हुए तापमान की वजह से ग्लेशियर्स अब पिघलने लगे हैं। उन ग्लेशियर्स में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से समुद्र और नदियों में रहने वाले सभी समुद्री जीव अब मरने लगे हैं। कुछ देश तो भूखमरी से जूझ रहे हैं और भूखमरी की वजह से उन देशों में रहने वाले लोगों के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। इस मूवी का हीरो जिसका नाम सिंह है, वह एक बॉक्सर है, लेकिन बढ़ती हुई भूखमरी की वजह से उसे अब एक ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ रहा है। एक आदमी उसके ट्रक में कुछ पेटियां रखवाता है और उसके साथी को इस सामान को जल्दी से उसकी लोकेशन तक पहुंचाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वह दोनों उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं जहां पर उन्हें वह सामान पहुंचाना था। सफर के दौरान कुछ लुटेरे सिंह के ट्रक को वहां से जाता देख उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह लुटेरे शायद यह नहीं जानते थे कि इस ट्रक का ड्राइवर एक बॉक्सर है। सिंह उन लुटेरों को बहुत पीटता है। कुछ लुटेरे तो उनकी गाड़ी से सामान चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिंह का साथी भी उन लुटेरों से लड़कर उन्हें बहुत पीटता है। लुटेरों से लड़ने के बाद सिंह और उसका साथी अपने ट्रक को लेकर डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगता है। इस मूवी की हीरोइन का नाम रिन है और रिन सिंह की वाइफ है। इसके साथ वह एक डॉक्टर भी है। रिन अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर आ चुकी है और अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही है। इधर सिंह और उसका साथी उस सामान को लेकर उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उस सामान को वहां तक पहुंचाने के बदले उसका साथी सिंह को एक बाइक गिफ्ट में देता है। जिन पेटियों को ट्रांसपोर्ट करके सिंह और उसका साथी लेकर आए हैं, उन पेटियों को खोलने के बाद वह दोनों उसके अंदर के सामान को देखकर बहुत चौंक जाते हैं। दरअसल उन पेटियों के अंदर उन्हें मरी हुई मछलियां दिखती हैं, लेकिन वह मछलियां कुछ अलग ही तरह की दिख रही थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह पूरी मूवी इन मछलियों से ही रिलेटेड है और आगे चलकर इन्हीं मछलियों की वजह से आम लोग ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक बिजनेसमैन अपने साथियों को एक दावत दे रहा है और यह दावत उन्हीं मछलियों की है जिसकी डिलीवरी अभी कुछ देर पहले ही इस मूवी के हीरो सिंह ने की है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वही मछलियां हैं जो कि ग्लेशियर्स में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से मरी हैं। उन मछलियों को खाने के तुरंत बाद ही उस बिजनेसमैन के मुंह से खून निकलने लगता है। देखते ही देखते उसका दम घुटने लग जाता है। इधर दिखाया जाता है कि सिंह भी अब अपने घर पहुंच चुका है। सिंह को घर में आता देख उसकी पत्नी रिन उससे कहती है कि तुम इस काम को छोड़ दो, यह डिलीवरी वाला काम बहुत ही खतरनाक है। सिंह के मुंह पर आई चोटों को देखकर वह उन चोटों पर मरहम लगाने लगती है। रिन एक डॉक्टर है और यह समय उसके हॉस्पिटल जाने का है, यानी कि उसकी ड्यूटी का है। हॉस्पिटल जाने के लिए रिन एक आर्मी की गाड़ी में बैठती है। उस गाड़ी में एक और डॉक्टर भी बैठी थी जो कि आज अपने बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल जा रही है। उस लेडी डॉक्टर का नाम मिंक है। कुछ देर बाद रिन हॉस्पिटल पहुंचती है। मिंक का बेटा रिन का एक अच्छा दोस्त बन गया है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मिंक का बेटा रिन के साथ हॉस्पिटल घूमने के लिए चला जाता है। रिन को आज एक पेशेंट की सर्जरी करनी है, लेकिन उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर उसके पास आकर उसे किसी खास पेशेंट को देखने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। रिन जैसे उस डायरेक्टर के साथ जाने लगती है, वह अपने सामने एक पेशेंट को देखती है जिसे कुछ डॉक्टर हैंडल कर रहे थे। उस पेशेंट का हाल बहुत ही ज्यादा खराब था। फिलहाल डॉक्टर उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। इधर वह डायरेक्टर रिन को अपने साथ उस आदमी के पास ले जाता है जिसकी वाइफ उनके हॉस्पिटल में एडमिट है। यह आदमी एक मशहूर बिजनेसमैन है और इसका नाम वासु है। वासु की पत्नी को कैंसर है। मिस्टर वासु अब उनसे कहता है कि मुझे कुछ मछलियां मिली हैं जिनके लीवर से मैं अपनी पत्नी के कैंसर को ठीक कर सकता हूं। रेनू से कहती है कि बिना प्रयोग किए हम आपकी पत्नी पर ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इधर वह पेशेंट जिसका ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट हो रहा था, उन डॉक्टरों की लाख कोशिश करने के बावजूद वह मर जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं
और उसकी सांसें फिर से चलने लगती हैं। इस बार उस पेशेंट ने एक ज़ॉम्बी की शक्ल ले ली थी, जिसे देखकर उसके पास में खड़ी नर्स डर जाती है। रिन भी अब मिस्टर वासु से मीटिंग करने के बाद उस डायरेक्टर के साथ वापस आने लगती है, लेकिन वापस आते आते वह देखती है कि उस हॉस्पिटल की कुछ नर्स वहां से भाग रही हैं। तभी एक पेशेंट जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया है, उनमें से एक नर्स को अपने दांतों से काटकर मारने लगता है। उधर रिन का हस्बैंड सिंह, जो कि घर में अकेला था, उसे घर के बाहर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आई है और इसके चलते कोई भी इंसान उस हॉस्पिटल के नजदीक नहीं आ सकता। यह सुनते ही सिंह अपनी बाइक लेकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सिंह उस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। उस हॉस्पिटल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां की आर्मी को भी अब उस पेशेंट के ज़ॉम्बी बनने का पता चल गया था, इसीलिए आर्मी अपने जवानों को उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए भेज देती है। तभी एक नर्स हॉस्पिटल की छत से नीचे आ गिरती है। आर्मी का एक ऑफिसर जैसे उस नर्स के पास जाता है, वह नर्स ज़ॉम्बी बनकर उस ऑफिसर को काटने लगती है। आर्मी के ऑफिसर जो हॉस्पिटल के अंदर गए थे, वह भी अब अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। वहाँ की आर्मी जानती थी कि अगर यह ज़ॉम्बी हॉस्पिटल से बाहर निकल गए तो इनकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए वहाँ की आर्मी अब हॉस्पिटल के बाहर जितने भी लोग थे उन सबको हॉस्पिटल के अंदर जाने को कहती है। ऑफिसर उनसे कहता है कि अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगे तो हम आपको गोली मार देंगे। सभी लोग अब डर कर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। आर्मी का ऑर्डर न मानने पर कुछ लोगों को तो मार भी दिया जाता है। सिंह भी अब बाकी लोगों की तरह हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। देखते ही देखते उस एक ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वहां मौजूद बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रिन उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए उस डायरेक्टर के साथ एक कमरे में छिप जाती है। उसका डायरेक्टर भी उन ज़ॉम्बीज के काटने की वजह से घायल हो गया था, जो कि कुछ ही पलों के बाद एक ज़ॉम्बी बन जाता है और रिन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन रिन फिलहाल उस ज़ॉम्बी डायरेक्टर से बच जाती है। इधर सिंह हॉस्पिटल के अंदर पहुंचकर अपनी वाइफ रिन को ढूंढने लगता है। उसके रास्ते में जो भी ज़ॉम्बी आता गया वह उसे अपनी बॉक्सिंग स्किल की मदद से मारता गया। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि मिंग का बेटा उन ज़ॉम्बी से बचता हुआ एक फीमेल वार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर एक ज़ॉम्बी उस लड़के पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी सिंह वहां पर आकर उस लड़के को उन खतरनाक ज़ॉम्बी से बचा लेता है। एक लड़की जो अपनी मॉम को ढूंढती हुई उस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के पास आकर आर्मी वालों से कहता है कि उसे मत मारो, लेकिन वह आर्मी के ऑफिसर जो कि गन्स लेकर पहले ही वहां तैनात थे, उस सिक्योरिटी गार्ड और लड़की को मार देते हैं। उस हॉस्पिटल से दूर बैठे आर्मी के बड़े अधिकारी अब आपस में डिस्कस करते हैं कि वह अपने जवानों को उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं भेज सकते, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि हम उस बिल्डिंग को पूरा ब्लास्ट ही कर देंगे, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बी और बाकी के लोग मर जाएंगे। अपने सीनियर्स के ऑर्डर मिलने के बाद हॉस्पिटल के बाहर मौजूद आर्मी के जवान उस बिल्डिंग के चारों तरफ बम फिट कर देते हैं। रिन अब एक ऐसे कमरे में जाने लगती है जहां पर वह हॉस्पिटल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की लाइव फुटेज देख सकती थी, लेकिन उस कमरे के बाहर एक लॉक लगा था जिसकी चाबियां उस सिक्योरिटी गार्ड के पास थी, जो कि अब ज़ॉम्बी बन रहा था। रिन जल्दी से उस सिक्योरिटी गार्ड से लॉक की चाबियां चुरा कर जल्दी से दरवाजा खोलकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। उधर सिंह और मिंक का बेटा दोनों अब एक ऐसे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें यह पता चल जाता है कि रिन और मिंक की मॉम कौन कौन से फ्लोर्स पर अपनी ड्यूटी दे रही थी। दोनों अब उनके फ्लोर्स की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं, जिनसे बचते हुए वह एक पेशेंट के कमरे में चले जाते हैं जहां पर एक आदमी अपने पापा को मारकर अब खुद अपनी जान ले रहा है। जिन ज़ॉम्बी से बचते हुए उस कमरे में आए थे, वह ज़ॉम्बी उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वह दोनों उस कमरे से बाहर बने एक रास्ते से होकर ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच जाते हैं, जहां मिंक की मुलाकात उसके बेटे से हो जाती है। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देख मिंक बहुत खुश होती है।
फिलहाल मिंक को एक ज़ॉम्बी ने घायल कर दिया है। उसे भी पता है कि वह कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है, इसलिए वह अपने बेटे की जिम्मेदारी सिंह को सौंपकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उसका लड़का देखता है कि उसकी मॉम एक ज़ॉम्बी बन गई है। सिंह अब जल्दी से मिंक के बेटे को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रिन को एक स्क्रीन पर मिस्टर वासु का रूम दिखता है, जो कि अभी भी ज़ॉम्बीज़ की पहुंच से बहुत दूर था। रिन उन ज़ॉम्बी से बचती हुई वासु के कमरे तक पहुंच जाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वासु भी अब रिन के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोल देता है। मिस्टर वासु आर्मी के ऑफिसर को कॉल करके उन्हें यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए कहता है और अब वह ऑफिसर अपने जवानों को मिस्टर वासु को उस हॉस्पिटल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑर्डर दे देता है। इधर अब वासु की पत्नी की ब्लड की थैली भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वह रिन को उसकी पत्नी के लिए ब्लड लाने को कहता है। वह रिन से यह भी कहता है कि आर्मी के ऑफिसर मुझे यहाँ से बचाने के लिए आ रहे हैं और तुम अगर जल्दी से ब्लड की थैली लेकर आ गई तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। रिन बेचारी और कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह ब्लड की थैली लाने के लिए ब्लड बैंक चली जाती है। इसी बीच सिंह और मिंक के बेटे को एक हेलीकॉप्टर के उनकी बिल्डिंग की तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी ही देर बाद एक हेलीकॉप्टर उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग के छत पर लैंड हो जाता है और उसमें से कुछ जवान बाहर निकलकर मिस्टर वासु को सुरक्षित निकालने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि सिंह भी अब उन ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ उस फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी पत्नी रिन ड्यूटी दे रही थी। सिंह जब वहां मौजूद ज़ॉम्बी से लड़ रहा था तब वह अपनी वाइफ रिन को ज़ॉम्बी से भागते हुए देखता है। अपनी पत्नी रिन को उन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए वह उसकी तरफ आने वाले हर ज़ॉम्बी को मार देता है। रिन अपने पति सिंह को अपने सामने देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसे यह डर भी सता रहा था कि कहीं ये ज़ॉम्बी उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। इसी बीच दिखाया जाता है कि आर्मी के जवान मिस्टर वासु और उसकी पत्नी को रेस्क्यू करके वापस हेलीकॉप्टर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऑफिसर सिंह को वहां देखकर उसे गोली मार देता है। यह गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसकी वजह से सिंह घायल हो जाता है। आर्मी के वह जवान मिस्टर वासु के कहने पर रिन को भी अपने साथ वहां से रेस्क्यू करने लगते हैं। रिन अपने पति के बिना उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाकर सिंह को पुकारने लगती है। तभी मिंक का बेटा सिंह के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है और थोड़ी ही देर बाद सिंह उठ जाता है और उन आर्मी के जवानों के साथ फाइटिंग करने लगता है। उस फाइटिंग के दौरान सिंह बेहोश हो जाता है और उसे बेहोश होता देख रिन उन आर्मी के जवानों से छूटकर सिंह को घसीटकर एक कमरे में ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद सिंह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह अपने सामने अपनी पत्नी रिन को देखता है। रिन ने पहले ही सिंह के कंधे पर लगी गोली को निकाल दिया था। मिंक का बेटा जो कि अभी भी उनके साथ है दरवाजे से बाहर एक ज़ॉम्बी को देखता है। सिंह जल्दी से उस ज़ॉम्बी पर एक केरोसिन की बोतल फेंकता है और स्मोक लाइटर से उस ज़ॉम्बी को जला देता है। ज़ॉम्बी तो जल कर मर जाता है, लेकिन तभी उस आग को बुझाने वाला बिल्डिंग में लगा वाटर सिस्टम ऑन हो जाता है। यह पानी अब सभी फ्लोर्स पर गिरने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी ज़ॉम्बी थे उनके शरीर में कुछ अलग ही बदलाव होने लगता है। अगर साफ साफ कहें तो ज़ॉम्बी अब एक मछली का आकार लेने लगते हैं और उनके दांत तो भयानक राक्षस की तरह दिखने लगे। उन ज़ॉम्बी से बचते हुए रिन अपने पति सिंह और मिंक के बेटे के साथ मिस्टर वासु के पास पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि मिस्टर वासु अकेले ही खड़े हैं और उनकी पत्नी एक ज़ॉम्बी की शक्ल ले रही है। मिस्टर वासु को रेस्क्यू करने के लिए जितने भी आर्मी के जवान आए थे वह सभी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वासु अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसी के पास रुकना पसंद करता है। मिस्टर वासु जैसे ही अपनी पत्नी का नाम पुकारते हैं उसकी पत्नी ज़ॉम्बी बनकर उसे मार देती है। बाकी के ज़ॉम्बी भी अब वहां पर पहुंच जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज को वहां आता देख सिंह अपनी पत्नी रिन और मिंक के बेटे को जल्दी से छत पर जाने के लिए कहता है, ताकि वह जल्दी से उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाएं, जो कि मिस्टर वासु को रेस्क्यू करने के लिए वहां आया है और खुद उन ज़ॉम्बी को छत की तरफ जाने वाले रास्ते से दूसरी तरफ ले जाता है।
रिन भी भागते भागते हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक जवान उनके पास आकर उनसे पूछता है कि वासु कहाँ है। तभी रिन उस जवान को बताती है कि उन ज़ॉम्बीज़ ने मिस्टर वासु और आपके सभी जवानों को मार दिया है। रिन उस जवान से कहती है कि मेरे हस्बैंड उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं और वह भी बस अभी आने ही वाले हैं। वह जवान रिन और मिंक के बेटे को जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठने को कहता है। वह उससे यह भी कहता है कि हम सिर्फ 5 मिनट ही इंतजार करेंगे तुम्हारे पति का। अगर वह समय पर पहुंच जाता है तो हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। रिन मिंक के बेटे के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाती है। इधर सिंह उन ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ एक कार के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वह एक लोहे की औजार से उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। यहां अब उस जवान को सिंह का इंतजार करते हुए 5 मिनट से ज्यादा हो गए थे, इसलिए वह जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर पायलट को यहां से निकलने के लिए कहता है। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही वहां से जाने लगता है, तभी सिंह उन ज़ॉम्बी से बचता हुआ छत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। रिन पायलट को सिंह को रेस्क्यू करने के लिए कहती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सिंह उन ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से घायल हो गया था, इसलिए वह खुद उस हेलीकॉप्टर की तरफ नहीं आना चाहता था। सिंह वहीं पर रुककर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तभी रिन के देखते ही देखते उस हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन अब तक उनका हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग से बहुत दूर पहुंच चुका था और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।